डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, फ्यूचर माने भविष्य, टेंस मीन्स काल, अनिश्चित भविष्य काल। आइए देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आवे वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे वह घर जाएगा, वाक्य के अंत में गा आया है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। आइए देखिए इसका अनुवाद करने का नियम क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं और शेष सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, तो वह देखिए हमारा कर्ता यहाँ पे वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद गा कि हमको इंग्लिश लिखनी है शैल या विल, तो वह के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ढूंढेंगे क्रिया पढ़ना, तो पढ़ना रीड माने होता है, तो ही विल रीड। क्या पढ़ता है? पुस्तक, ए बुक। ही विल रीड ए बुक। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैं घर जाऊंगा। मैं की इंग्लिश होगी आई, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करना है, तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करें, इसलिए हम यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा आई शैल जाऊंगा, गो कहाँ? घर, होम। आई शैल गो होम। शैल और विल के कुछ विशेष प्रयोग हैं, आइए देखते हैं। यदि कोई बात भाव दृढ़ता के साथ व्यक्त किया जाता है, या वाक्य में जोर दिया जाए, या अवश्य का भाव आए, तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, तुम्हें जाना होगा, यहाँ पे देखिए दबाव बनाया जा रहा है, तुम्हें जाना होगा, इसलिए कर्ता हमारा होगा यहाँ पे यू, तो लिख देंगे यहाँ यू के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और जाना का होगा गो, यू शैल गो, तुम्हें जाना होगा। मैं ये काम अवश्य करूँगा, तो देखिए अवश्य का भाव यहाँ पे आया है या निश्चित है, तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा आई विल। करूँगा डू, यह काम दिस वर्क, मैं यह काम अवश्य करूँगा, तो आई के साथ आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ यहाँ पे हम शैल का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल और विल लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कर्ता हमारा क्या है, तो कर्ता हमारा वह है, वह की इंग्लिश होगी ही, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ विल का प्रयोग कर देंगे। शैल और विल के बाद हम अब नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही विल नॉट। फिर हम वर्ब, तो हमारा वर्ब है जाएगा, तो हो जाएगा गो टू, कहाँ जाएगा? विद्यालय, तो होगा स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और देखते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा वी शैल। यहाँ पे चूंकि नहीं आया इसलिए यहाँ पे नॉट, वी शैल नॉट। क्रिया हमारी है खेलेंगे, मतलब प्ले। क्या खेलेंगे? फुटबॉल, तो हो जाएगा फुटबॉल, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं, इसको जाने। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो हम सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पहला सेंटेंस देखिए, तुम बाजार कब जाओगे। यहाँ देखिए कब आया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, उसके बाद शैल या विल। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ तुम है, तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा व्हेन विल यू जाओगे, गो टू कहाँ? बाजार, मार्केट। व्हेन विल यू गो टू मार्केट, तुम बाजार कब जाओगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या वर्षा होगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हमको सहायक क्रिया से वाक्य शुरू करना है, तो शैल या विल। तो आई और वी के साथ हम केवल शैल के, बाकी सभी विल का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा विल।
वर्षा होना होता रेन, यहाँ कोई सब्जेक्ट है नहीं तो हम यहाँ इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक प्राकृतिक घटना के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। तो विल इट रेन। आइए देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाएं तो हम इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर सेल और विल दोनों में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, वे पत्र क्यों नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई। उसके बाद हमको सेल या विल, तो वे के साथ यहाँ पे विल का प्रयोग होता है, तो हम हो जाएगा वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है वे, तो हो जाएगा दे। यहाँ पे नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना, तो वाई विल दे नॉट। क्रिया है लिखेंगे, मतलब राइट। कर्म देखते हैं क्या है, पत्र, तो हो जाएगा अ लेटर। वाई विल दे नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या वह बाजार नहीं जाएगा। यहाँ देखिए कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू हुआ है। क्या से शुरू हुआ है तो हम यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। तो यहाँ क्या की इंग्लिश होगी, सेल या बिल। तो यहाँ पे वह आया है तो वह के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा विल ही। नहीं का नॉट, जाएगा गो टू, कहाँ बाजार, तो हो जाएगा मार्केट। विल ही नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से इसके जो नियम हमने आपको बता दिया। देखिए एक टेंस में 6 वाक्य बनते हैं, आप हर बना सकते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, वर्षा होगी, तो हो जाएगा इट विल रेन। वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन। क्या वर्षा होगी, विल इट रेन। कब वर्षा होगी, व्हेन विल इट रेन। क्या वर्षा नहीं होगी, विल इट नॉट रेन। वर्षा क्यों नहीं होगी, तो वाई विल इट नॉट रेन। इस प्रकार से हम प्रत्येक टेंस के 6 वाक्य बना सकते हैं, और आप भी इस प्रत्येक टेंस के 6 वाक्य बनाइए। इस प्रकार से आपको आएगा और आप बोल भी सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। स्पीकिंग का यही नियम है। आशा करता हूँ कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता तो 2 बार 4 बार 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 इसको आगे पीछे करके देखिए, आपको अवश्य आएगा। अगर ये फिर भी नहीं आता कुछ समझ में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।